गुरुवार गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरुवार थे। गुरुवार गोविंद सिंह का जन्म 9वें सिख गुरुवार के घर पटना के साहिब में पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 यानी कि 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। 1670 में गुरुवार गोबिंद सिंह का परिवार पंजाब में आ गया। गुरुवार गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। 1699 बैसाखी के दिन गुरुवार गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि गुरुवार गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दी थी। गुरुवार गोबिंद सिंह का उदाहरण और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है। चलिए जानते हैं गुरुवार गोविंद का जन्म 9वें सिख गुरुवार तेग बहादुर और माता गुजरी के यहाँ पटना साहिब में हुआ था। उनका मूल नाम गोविंद राय था। गुरुवार गोविंद को 10 वर्ष की आयु से ही 10वें सिख गुरुवार के रूप में जाना जाने लगा था। गुरुवार गोविंद अपने पिता के निधन के बाद कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए गद्दी पर बैठे। यही नहीं, उन्होंने बचपन में संस्कृत, उर्दू, हिंदी, ब्रज, गुरुमुखी और फारसी जैसी भाषाएं भी सीखी थी। पंजाब के रूपनगर जिले में, जो कि हरनगर आनंदपुर साहिब शहर में था, गुरुवार गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ में जीवन के 5 सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें पंच ककार के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कश शब्द से शुरू होने वाले 5 सिद्धांत हैं, जिनका अनुसरण करना हर खालसा सिख के लिए अनिवार्य है। ये पंच ककार हैं केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरुवार ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरुवार रूप में सुशोभित किया। गुरुवार गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्ववंशदानी, सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। गुरुवार गोविंद सिंह कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। गुरुवार गोविंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और न किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरुवार गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दी थी। गुरुवार गोविंद सिंह की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में हुई। 10वें सिख गुरुवार गोबिंद जी की 3 शादियां हुई थी। उनका पहला विवाह आनंदपुर के पास स्थित बसंतगढ़ में रहने वाले कन्या जीतों के साथ हुआ था। इन दोनों को शादी के बाद जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जुझार सिंह नाम की 3 संतान पैदा हुई थी। इसके बाद माता सुंदरी से उनकी दूसरी शादी हुई थी और शादी के बाद इनसे उन्हें अजित सिंह नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। फिर गुरुवार गोविंद जी ने माता साहिब से तीसरी शादी की थी, लेकिन इस शादी से उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। गुरुवार गोबिंद सिंह के द्वारा किए गए प्रमुख काम गुरुवार गोबिंद साहब जी ने ही सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा शुरू की थी, जो आज भी सिख धर्म के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। गुरुवार गोबिंद सिंह जी ने कई बड़े सिख गुरुओं के महान उपदेशों को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरुवार ग्रंथ साहिब में संकलित कर इसे पूरा किया था। वाहेगुरु। गुरुवार गोबिंद सिंह जी ने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा को खत्म किया। सिख धर्म के लोगों के लिए गुरुवार ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र एवं गुरुवार का प्रतीक बनाया। सिख धर्म के 10वें गुरुवार गोबिंद जी ने साल 1669 में मुगल बादशाहों के खिलाफ विरोध करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख साहित्य में गुरुवार गोबिंद जी के महान विचारों द्वारा की गई चंडी दीवार नामक साहित्य की रचना खास महत्व रखती है। सिखों के 10वें गुरुवार गोबिंद साहब ने ही युद्ध में हमेशा तैयार रहने के लिए 5 ककार या 5 कके को सिखों के लिए जरूरी बताया। इसमें केश, बाल, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपाण, छोटी तलवार आदि शामिल हैं। गुरुवार गोबिंद सिंह द्वारा लड़े हुए कुछ प्रमुख युद्ध। सिखों के 10वें गुरुवार गोबिंद सिंह जी ने अपने सिख अनुयायियों के साथ मुगलों के खिलाफ कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इतिहासकारों की माने तो गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध किए। इस दौरान उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ बहादुर सिख सैनिकों को भी खोना पड़ा, लेकिन गुरुवार गोविंद जी ने बिना रुके बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई जारी रखी। गुरुवार
गोविंद सिंह द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां भंगानी का युद्ध 1688, नंदौन का युद्ध 1691, गुलेर का युद्ध 1696, आनंदपुर का पहला युद्ध 1700, निर्मोहगढ़ का युद्ध 1702, बसोली का युद्ध 1702, चमकौर का युद्ध 1704, आनंदपुर का युद्ध 1704, सरसा का युद्ध 1704, मुक्तसर का युद्ध 1705। गुरुवार गोविंद सिंह जी की प्रमुख रचनाएं। गुरुवार गोविंद जी की कुछ रचनाओं के नाम: चंडी दीवार, जाप साहेब खालसा, महिमा, अकाल उस्ताद, बचित्र, नाटक जफरनामा। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे बहादुर शाह को उत्तराधिकारी बनाया गया था। बहादुर शाह को बादशाह बनाने में गुरुवार गोविंद जी ने मदद की थी। इसकी वजह से बहादुर शाह और गुरुवार गोविंद जी के बीच काफी अच्छे संबंध बन गए थे। वहीं सरहद के नवाब वजीद खान को गुरुवार गोविंद सिंह और बहादुर शाह की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने अपने 2 पठानों से गुरुवार गोविंद जी की हत्या की साजिश रखी और फिर 7 अक्टूबर 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरुवार गोविंद सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। गुरुवार गोविंद ने न सिर्फ अपने जीवन में लोगों को गरीबों की मदद करना, जीवों पर दया करना, प्रेम भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, बल्कि समाज और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कई काम किए एवं अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। आज भी उनके अनुयायी उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं और उनके हृदय में अपने गुरुवार जी के प्रति अपार